हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कल आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। आज मैं आपके साथ में ट्रिग्नोमेट्री के वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज आपके ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है कोई क्वेश्चन मिस आउट हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, जहां पर आपको नए नए कॉन्सेप्ट लगाने का मौका मिलेगा। और ये आपको कल एग्जाम में पक्का एक ना एक इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो गया। हम tan थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू 4 आ गई। अगर एक हम क्विक ट्रायंगल बनाने, तो यहाँ पर हम इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। तो यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, वहां पर डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, माइनस cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अपॉन 4, अगेन sin थीटा लिखना है हमको, प्लस 4/5। इसको ना इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स 12/5 माइनस 4/5, एंड दिस इज 12/5 प्लस 4/5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, दैट बिकम्स 12 माइनस 4/12 प्लस 4, दैट इज 8/16, दैट इज 1/2। तो अगर आप ऑप्शन पर जाते हैं तो ऑप्शन 1/2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, ये हम जानते हैं कि इन एंगल्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स जो होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होते हैं। तो ये 22 डिग्री, 68 डिग्री, इनकी वैल्यूज तो हम जानते ही नहीं है। बट एक चीज याद रखिएगा, आपके पास में मैंने कहा वहां पर कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने कैसे सॉल्व करा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्क्वायर वगैरह बने हुए हैं और आपको वैल्यूज तो इनकी पता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो पॉसिबल है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। और एक्चुअली में आप अगर इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर 22 डिग्री को आप कॉस स्क्वायर 68 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज सोच लीजिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अलावा और कुछ नहीं बन सकता है, ओके। तो बेसिकली ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो वो हो जाएगा 1। ऐसे ही नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे, वो हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए कॉस 63 डिग्री है और ये जो साइन 27 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 63 डिग्री। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आप उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो दिस इज 1। अब यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos 63 प्लस cos 63 इंटू cos 63, अगेन cos स्क्वायर 63 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। मैं इसको सिस्टमेटिकली भी समझा सकता हूँ, बिल्कुल एकदम डिटेल में, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और ये जो आपका एनालिसिस है वो आपको भी करते आना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक जो लंबा सा ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आपको वैल्यू दी है, टेन थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है। एक जनरल एंगल के लिए आपको पूछा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप अपने मन से एक एंगल अज्यूम कर लीजिए। और सबसे इजी होता है जब टेन वगैरह आ रहा हो तो थीटा को 45 डिग्री लेना। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में हम 45 डिग्री डाल देंगे, तो देखिए 1 प्लस टेन 45 होता है 1। नाउ sec 45 होता है √2। लाइकवाइज यहाँ पर 1 प्लस 1 एंड cosec 45 भी होता है √2। सो दिस बिकम्स 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। So 2 plus root 2 and 2 minus root 2 is a plus b into a minus b. This becomes 4 minus 2 which is equals to 2. So आपका आंसर आ जाएगा C 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको भी इतनी ही तेजी से वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है।
अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दी है लाइक साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और आपसे पूछा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप अपने मन से कोई एंगल एज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा एंगल सोचना पड़ेगा जहां पर साइन ऑफ दैट एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो ऐसा हमारे लिए इतना इजी नहीं होता है सोचना। तो ऐसे क्वेश्चन में वो एंगल वाली ट्रिक है वो काम नहीं करती है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सो यू कैन राइट साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। ओके, अगर मैं ये जो है इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a। नाउ साइन स्क्वायर ए कैन फर्दर बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा और यही तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए 1 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a की वैल्यू आपको निकालना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, a को जैसे हमने 30 डिग्री ली तो sec a आपका हो जाएगा 2 अपॉन रूट थ्री प्लस tan a हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट थ्री क्योंकि हम यहाँ पर 30 डिग्री डालते जा रहे हैं और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 ओवर रूट थ्री एंड ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन 2। So 3 over root 3 can be written as root 3, है ना, क्योंकि हम 3 को रूट थ्री इंटू रूट थ्री ले सकते हैं और एक रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हर जो ऑप्शन दिया है उसमें डालकर देखेंगे 30 डिग्री को और देखेंगे किस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपको साइन अल्फा 1/2 दिया है एंड कॉस बीटा 1/2 दिया है और आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन अल्फा 1/2 आपको अल्फा वो सोचना है जिसमें साइन का लेने पर एंगल 1/2 आ जाए वैल्यू। तो आपको मालूम है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 30 हो गई। ऐसे ही कॉस बीटा आपको 1/2 सोचना है, तो आपको मालूम है कि अगर हम बीटा को 60 डिग्री डाल दें तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जरूर से याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको अभी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए ऐसे में भी हम क्या करेंगे, थीटा को एक एंगल मान लेंगे। लेट्स से यहाँ पर हमने 45 मान लिया तो आपको बन जाएगा एक्सप्रेशन साइन 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री माइनस कॉस 45 माइनस 45 इज 0 डिग्री। तो साइन 90 आपको पता है 1 होता है एंड कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया। अब जरा हम ऑप्शन में डाल के देखते हैं। 2 cos 45 मतलब फर्स्ट ऑप्शन 2 cos 45 बन जाएगा, वो जीरो नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता। तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, बी वाली। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आपको बोला है कि ट्राइंगल एबीसी है जहां पर सी पर राइट एंगल बन रहा है। तो हम इसको जल्दी से बना लेते हैं। ये ऐसा हो गया। लेट्स से ये मेरा एक ट्रायंगल एबीसी है और आपसे पूछा है cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। c तो 90 डिग्री हो गया है, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, मतलब आपसे बेसिकली cos 90 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है और cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है और आपसे पूछा गया है साइन 4 थीटा आई मीन साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे सोचे तो हमको ये काफी ट्रिकी लगता है क्वेश्चन, पर एक्चुअली ये बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, वो सिर्फ एक ही वैल्यू है 45 डिग्री।
तो आपको यहाँ से एंगल मिल गया 45 डिग्री। अब आपको बेसिकली उसमें डाल देना है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आपको 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो इसकी पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर दिया है cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। अगर एक जनरल सेंस में जाएं तो हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, पर आपको एमसीक्यू में सबसे अच्छी बात यह है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली। आपको सीधी सीधी बात है, cot स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप थीटा को मान सकते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि cot 45 1 होता है ना, तो cot स्क्वायर 45 भी 1 ही होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अब आप उसको इस गिवन एक्सप्रेशन में जो निकालना है उसमें डाल दीजिए। तो साइन 45 का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर हो गया आपका 1/2। tan स्क्वायर थीटा tan 45 मतलब 1, और उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। कैल्शियम ले लेंगे तो ये आपका 3/2 बन जाएगा, एंड ये ऑप्शन में भी दिया है। सो ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ चुनिंदा ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस थे जो आपको आना चाहिए। आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, इससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी कि एग्जाम में आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं और एंगल्स का यूज करके आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।